जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं के एस परिहार। आज एक बार फिर एक खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की। सरकार रक्षाबंधन से पहले अपने केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के रूप में एक सौगात देने जा रही है, जो इस बार 4% बढ़ने जा रहा है। यानी कि सरकार जो डीए बढ़ाती है, एआईसीपीआई यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स कहिए या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो डीए की गणना की जाती है, वस्तुओं की जो कीमतों का आकलन किया जाता है, उसके आधार पर अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए की साल में जनवरी और जुलाई में घोषणा की जाती है। हालांकि घोषणा के बाद जियो पब्लिश होने मिलने में कुछ महीने और लग जाते हैं, जैसे अक्टूबर दीपावली से पहले या दीपावली तक ये डीए एक साथ एरियर के साथ मिल जाएगा। तो डीए बढ़ने के साथ साथ केंद्रीय कर्मचारियों और सैनिकों के अलाउंसेस में भी वृद्धि होती है। जैसे केंद्रीय कर्मचारियों को एक सामान्य अलाउंस जो मिलता है, HRA हाउस रेंट अलाउंसेस। जब डीए 50% से ऊपर निकल जाता है तो 25% हाउस रेंट अलाउंसेस भी बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार सैनिकों के अगर फील्ड अलाउंस की बात की जाए तो 50% डीए जब ऊपर निकल जाता है तो 25% फील्ड अलाउंसेस, अन्य अलाउंसेस, सीईए, एचआरए सभी कुछ बढ़ जाता है। सेवारत सैनिकों के लिए थोड़ा सा बजट में राहत मिल जाती है, एक थोड़ा ठीक ठाक इनकम मिल जाती है। इन्फेंट्री का जवान होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो अलाउंसेस अक्सर इन्फेंट्री फील्ड में रहती है, तो अलाउंसेस का एक ठीक ठाक फायदा जवानों को जरूर मिलता है। लेकिन अब बात करेंगे कि 2026 में जो पे कमीशन गवर्नमेंट जारी करेगी 8th सीपीसी, उसके लिए जब भी पे कमीशन डिक्लेयर्ड होते थे तो डीए 100 के पार चला जाता था, इसलिए गुणांक 2 या उसके ऊपर लगता था, फैक्टर जिसे कहते हैं। इस बार अब जनवरी में यदि पे कमीशन की घोषणा, अभी तो पे कमीशन का समिति ही नहीं बनी है और कमेटी का गठन ही नहीं हुआ, सदस्य और प्रेसिडेंट उसका तय नहीं हुए हैं, लेकिन जब भी होगा तो डीए ज्यादा से ज्यादा 4% और बढ़ जाएगा, तो 63% हो जाएगा या इसके आसपास हो जाएगा, 65 हो जाएगा मान लेते हैं। तो 1.9 का भी गवर्नमेंट लगाती है तो 25% वेतन वृद्धि कहेगी, जबकि अन्य पे कमीशनों के हिसाब से देखा जाए तो वो हमारे डीए का ही हिस्सा है। जवानों के लिए यानी सैनिक जेसीओ जवानों के लिए, अधिकारियों की बात छोड़े, अधिकारियों का कर्नल से नीचे रिटायर हो नहीं सकते और लेफ्टिनेंट जनरल तक लगभग एक समान पेंशन और पॉलिसी इस प्रकार की है कि फैक्टर कोई भी दो, बेनिफिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैंने कभी किसी अधिकारी को पे कमीशन संबंधी या जवानों के संबंध में बात करते, कमेंट्स करते या भारत सरकार को किसी लेटर को देते नहीं देखा, ना ही सुना है। आपने देखा हो तो जरूर बताएं। मैं खुद एमओडी के विभिन्न डिपार्टमेंटों को पे कमीशन एनोमलीज, सिफारिशें, टीओआर जो भी कहिए आप, भेज चुका हूं। उसका उत्तर भी मेरे पास है, मैंने पिछले वीडियोज में दिखाया भी था। इससे अगर आप लगातार कंटिन्यू सब्सक्राइबर हैं और लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं वीडियो को, तो आपको मालूम ही होगा। लेकिन कहना मैं ये चाह रहा हूं, यदि जवानों का बेसिक स्तर नहीं सुधरा, क्योंकि सर्विस कम है, कहने को सिपाही पे बैंड 1 लेवल 3 से स्टार्ट तो होता है, लेकिन एक 40 साल, लगभग 40 इंक्रीजमेंट लेने वाला, 60 साल नौकरी करने वाला सूबेदार के वेतन से भी ऊपर उनका अंतिम वेतन चला जाता है। अंतिम वेतन का आधा ही पेंशन होती है, इसलिए पेंशन बन नहीं पाती, चाहे आप ओआरपी 1 2 3 जो मर्जी दो। इसके साथ ही जो आगे जाकर स्ट्रक्चर, जो 3 बेसिक बुनियादी पिलर से हैं, बेसिक पे, ग्रेड और एमएसीपी, एमएसपी, तो जब ग्रेड का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, जैसे 1 से 6 लेवल मर्ज की बात हो रही है, ठीक है, थोड़ा सा रेलवे की कृपा से कुछ ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन उसके साथ ही जो ग्रेड लेवल यानी सर्वोच्च रैंक जेसीओ जवानों का जेसीओ होता है, जिसका लेवल नॉन गजेटेड 6 सीपीसी में बार बार कहता हूं 7935 पेज नंबर 449, जिसमें दे आर नॉन गजेटेड, ऑल नॉन गजेटेड लिखा है। यदि उनको गजेटेड स्तर मिल जाता है तो
सेना में सभी जनरल नहीं बनते हैं, सारे सिपाही जेसीओ नहीं बनते हैं, और उसके साथ साथ एसीपी का पीरियड कम किया जाता है, यानी कि 8 16 24 की जगह 6 12 18 हो या 7 14 21 भी हो, तो कम से कम एक जवान जो सिपाही नेक्ट पेंशन जाती हैं, जिनकी संख्या सेना में 60% है, वो तीनों एसीपी का लाभ ले पाएंगे। और साथ ही जैसा मैं कह रहा हूं, सबको जेसीओ बनने के मौके नहीं मिलते हैं, जिस प्रकार से सभी अधिकारी जनरल नहीं बनते हैं, तो कम से कम एसीपी लेकर जाएंगे तो कुछ न कुछ उनको अंतिम बेसिक उनका ऊपर चला जाएगा, जब जेसीओ का स्टेटस गजेटेड होगा वो तभी। अन्यथा 24 साल में आज भी एसीपी नायब सूबेदार बनते हैं, बल्कि नायब सूबेदार बनने पर उनका वेतन बढ़ने के बजाय घटता है, ये सच है, क्योंकि क्लास पे कट जाती है, और जो क्लास पे के साथ जो जीएसपी है वो कट जाती है। इसके अलावा कोई बीएचएम सीएचएम या किसी अपॉइंटमेंट रैंक पर होगा, वो अपॉइंटमेंट पे भी कट जाती है, इसलिए ऊपर जाने के बजाय वेतन नीचे आने लगता है। सिर्फ कैंटीन का फायदा होता, फिर 4 की जगह 6 बोतल मिल जाएंगे, वहां भी जीएसटी ही पड़ती है। इसलिए कुछ बेसिक वसूलों में भारत सरकार यदि मिलिट्री सर्विस पे और ग्रेड और एमएससीपी का पीरियड से कम करना और सबको सही ग्रेड पर लाना, इसके साथ साथ पे कमीशन में करती है, तो आने वाले समय में और भी इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। अभी के लिए 4% डीए की जो घोषणा गवर्नमेंट करने जा रही है, जो अखबार के माध्यम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मेरे पास आधिकारिक जियो तो नहीं है, लेकिन 4% बढ़ने से यदि जवान का बेसिक 21,000 है, तो 840 रुपया उनके वेतन में जुलाई से वृद्धि हो जाएगी, जिसे आप रक्षाबंधन अबलिक आने वाले दीपावली की सौगात मान सकते हैं। तो नई नई खबरों के लिए, सैनिकों के अधिकारों के लिए और जानकारी के लिए सहयोग कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए वीडियोज को, और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।